हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो आज इस वीडियो में हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे ड्रॉ नहीं करना चाहिए, कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, वो सब सीखने की ट्राई करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है काफ़ी एक लर्निंग और फन वीडियो रहेगा आप लोग के लिए दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। सो गाइस, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या एग्जैक्टली मैं आपको वो कहीं ना कहीं समझाने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाता है, सपोज एक मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा दोस्तों। उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस टाइप के वो वेव्स बनाता हुआ जाता है। तो ये वेव्स में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरियाज मिलेंगे दोस्तों। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरियाज कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जो टॉप बनाएगा और जो बॉटम बनाएगा उसकी आप मार्किंग करेंगे दोस्तों, तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरियाज मिलेंगे। एंड आई जस्ट मार्क करके भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेंगी दोस्तों। जैसे ये एक सपोर्ट था मार्केट के लिए, ऐसा बोल सकते हैं हम। मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे ये एक लाइन बनी, तो मार्केट में जब भी प्राइस इधर से रिजेक्ट हुआ, इसको हम रेसिस्टेंस एरिया बोलते हैं। कि यहाँ से रिजेक्शन आया तो इसको रेसिस्टेंस बोला जाएगा, और रिजेक्शन आया और नीचे जहाँ से उसने वापस से बाउंस बैक किया उसको सपोर्ट एरिया बोला जाएगा दोस्तों। और जब एक पुराना रेसिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाता है तो अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइस उसको ब्रेक करके जब ऊपर निकलेगा और अगर वहाँ से वापस गिरता हुआ नीचे आएगा तो ये एरिया एज अ सपोर्ट काम करेगा दोस्तों। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक बिल्डिंग में एक सीलिंग और फ्लोर की तरह होती है दोस्तों। आप एक फ्लोर ऊपर चले गए तो आपके लिए जो नीचे का फ्लोर है वो सपोर्ट बन गया, उसके ऊपर एक फ्लोर चले गए तो नीचे का जो फ्लोर है वो सपोर्ट बन जाता है दोस्तों। और जैसे ही प्राइस इस एरिया पे आके रिजेक्शन लेता है, लेकिन जब इस एरिया को वो ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो ये प्रीवियस एरिया कहीं ना कहीं अब इस प्राइस के लिए इधर एज अ सपोर्ट काम करेगा। प्राइस को अगर और नीचे भी जाना है तो उसको ये सपोर्ट ब्रेक करके फिर नीचे आना पड़ेगा। पहले तो ये एक सपोर्ट उसके लिए खड़ा ही है। तो ऐसा हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि इस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल सकते हैं दोस्तों। और वापस से इस एरिया का जब ब्रेकआउट होएगा तो अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक लेगा, रिवर्स आएगा, तो इस एरिया पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके घूमेगा। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में थोड़ी हायर प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। तो मैंने आपको जो एक कॉन्सेप्ट समझाया वो आपसे समझाने की ट्राई करता हूँ, अगेन रिपीट करने की ट्राई करता हूँ, ताकि एक अच्छी तरीके से आपको मैं ये चीज़ आपके दिमाग में, आपके जहन में डाल सकूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की जो एक थियरी है, जब भी प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसके लिए। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो ये जो प्रीवियस उसके लिए रेसिस्टेंस था अब वो उसके लिए फ्लोर बन जाएगा, जो सपोर्ट बन जाएगा। प्राइस इधर आके वापस से अप साइड कंटिन्यू करेगा, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ये साइड से इस जगह से रिवर्सल मिल सकते हैं, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। आपको डाउन ट्रेंड के भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब प्राइस गिर भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस इस टाइप से नीचे आता है, ऑलमोस्ट कोई सीधे लाइन से नहीं आता है। ज़रूरी ऐसे आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस एरिया में जो भी इसके बॉटम्स बनते हैं और जो टॉप्स बनते हैं उसको अगर आप मार्क कर देंगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आइडिया आएगा। जैसे इधर से प्राइस रिवर्स हुआ था तो हम इस एरिया को एज ए लाइन मार्क कर देते हैं, और वापस से इस एरिया से रिवर्स हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जब प्राइस नीचे जा रहा था इधर से बाउंस बैक होकर ऊपर आया, जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं उसके लिए सपोर्ट होएगा, सपोर्ट तोड़ के नीचे आया था, इसलिए अब ये एरिया रेसिस्टेंस बन गया। वापस से इस रेसिस्टेंस को उसने सपोर्ट को, पुराने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे आया और बाउंस बैक किया। तो अब ये जो पुराना लेवल उसके लिए रेसिस्टेंस, जो उसके लिए सपोर्ट था, सॉरी, जो सपोर्ट को ब्रेक किया था, अब वो उसके लिए रेसिस्टेंस बन गया। दोबारा से जब प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो वो एरिया जिसको उसने ब्रेक किया है कहीं ना कहीं वो उसके लिए अब रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बेसिक थियरी है, बेसिक नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हुआ था, इस एरिया को इसने ब्रेक किया इधर, तो आगे चलते हुए आप देखेंगे तो यही एरिया में एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं एज ए रेसिस्टेंस वर्क करेगा, जो पहले सपोर्ट था उसके लिए। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी को अगर हमें अपनी साइड पर रखना है दोस्तों, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यूज़ नहीं करना। यूज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको ये रेसिस्टेंस एरिया पे बहुत ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ऊपर जब जा रहा है तो रेसिस्टेंस बार बार ब्रेकआउट होंगे ही, ब्रेक होते ही रहेंगे दोस्तों, और वो सपोर्ट में कन्वर्ट होते ही रहेंगे। तो एक अप ट्रेंड में हमें खाली सपोर्ट ढूंढना है।
व्हेन इन एन अप ट्रेंड वी फाइंड ओनली सपोर्ट, हमें सेल करने की ट्राई नहीं करनी है, बाय कहाँ से कर सकते हैं वो ढूंढने की ट्राई करनी है दोस्तों। क्योंकि अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक कर करके प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और वापस से इस एरिया में कहीं पे वो रिवर्सल लेगा, ये एज अ सपोर्ट काम आएगा दोस्तों। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या एग्जैक्ट उस लाइन पे ही हमें मिल जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा नीचे जाके भी बाउंस बैक कर सकता है। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है और इधर से सेल करो, उनके सेल करते ही वहीं से रिवर्सल आता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे थे दोस्तों। ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना है। अभी वापस से गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे तो इस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुआ, ये लाइन आगे खींचेंगे तो इधर से ये रिजेक्शन देख के वापस से कुछ ट्रेडर्स वापस से रेसिस्टेंस आ गया यहीं से शॉर्ट सेल करने की ट्राई करेंगे दोस्तों। पर एक अप ट्रेंड है, यू नो इट, अप ट्रेंड में हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है, शॉर्ट सेल નથી કરવાનું, means you don't need to short sell in an uptrend. You are willing to miss the trade, that's fine, miss it, but don't short sell in an uptrend, only find buy opportunities guys। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट सेल जैसे ही करोगे प्राइस कभी भी घूम के अपने प्रीवियस एरिया को ब्रेकआउट करके निकल जाएगा और कभी कभी इतने अच्छे मोमेंटम से निकलेगा कि आपका स्टॉप लॉस तक भी आपको रुकने की देर इतना दूर चला जाएगा स्टॉप लॉस भी कि आपको बहुत बड़े लॉस में उतारेगा। तो दोस्तों दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और जब भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड के साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करना है दोस्तों। तो प्राइस जब एक डाउन ट्रेंड में होता है दोस्तों तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं वो यूज़ करना है अगेंस्ट द ट्रेंड, आपको सिर्फ उसके रेसिस्टेंस एरियाज ढूंढने, सपोर्ट नहीं ढूंढना है। क्योंकि प्राइस को नीचे अगर जाना है तो वो सारे सपोर्ट ब्रेक कर करके नीचे जाएगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के साइड पे ही हमें हमेशा काम करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से ही पैसा बनता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ काम, यू कैन गो एंड विजिट माई वेबसाइट, देयर इज़ अ फ्री वेबिनार फॉर यू गाइस। तो उसमें प्रोबेबिलिटी और एज हमारे फेवर में कैसे काम करते हैं वो पूरा अच्छी तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वेबिनार को मिस आउट मत करना। मेरी वेबसाइट है trendtraderkaran.com, उस पर आप जाके वो वेबिनार देख सकते हैं, इट इज़ 100% फ्री फॉर यू गाइस। सो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, जो प्रीवियस उसके सपोर्ट्स थे जब वो ब्रेक हो जाते हैं दोस्तों, तो ये एरिया एज अ रेसिस्टेंस काम आता है। क्या एग्जैक्ट इसी लाइन से घूमेगा? नहीं घूमेगा इसी लाइन से, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा ऊपर निकल के भी अंदर आ जाएगा, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेस है। हम एक डाउन ट्रेंड में ऊपर चला जाएगा स्टॉक, एक प्रोबेबिलिटी उसकी लेस होती है, प्रोबेबिलिटी पे ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों। अगेन ये प्रीवियस उसका सपोर्ट था जो ब्रेक होते ही वापस से ये रेसिस्टेंस बन गया और इसी एरिया से प्राइस घूम जाता है और नीचे जाता है। गोइंग अहेड ये प्रीवियसली सपोर्ट था, प्राइस नीचे गया तोड़ के ऊपर रेसिस्टेंस तक भी नहीं आया, उससे पहले ही घूम गया, दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है आपके रेसिस्टेंस और सपोर्ट तक प्राइस आएगा। जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होगा वन डायरेक्शन में दोस्तों, तो कितनी वो प्राइस आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस तक आएगा भी नहीं, ऐसे ही गिरता ही जाएगा, निकलते जाएगा आगे। अगेन देन गोइंग अहेड गलती जो नहीं करनी है कि प्रीवियसली ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट से बाउंस बैक देख के इधर बाय करना, इट इज़ अ मिस्टेक गाइस। अगेंस्ट द ट्रेंड काम मत करो। क्या ये घूम ही जाएगा? ज़रूरी नहीं, हो सकता है ये वापस से ऊपर भी आएगा, यहाँ से गिर के नीचे जाएगा। तो आप बोलोगे अरे यार यहाँ से बाय करने को मना किया, देखो ये पूरा एक ट्रेड मिस हो गया मेरा। तो दैट्स फाइन दोस्तों, हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढने, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने, पेशेंटली वेट करना है उस ट्रेड्स का। जब तक आपको आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिलते तो साइड पे बैठे रहना ज़्यादा अच्छा है, ट्रेड्स मिस आउट कर देना ज़्यादा अच्छा है। गलत ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि गलत ट्रेड में आप एक बार लकी हो जाओगे, उसके सामने 3-4 बार आप अनलकी हो जाओगे। या अनलकी तो क्या, और जब अनलकी हो जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा मैं बेवकूफ़ था, मैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्यों बाय करने की सोचा, बाद में आप खुद को ही कोसोगे। उससे बेटर है वो ट्रेड्स ही मत लो। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट ट्रेडिंग ऑलवेज एंड डेली। जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते हैं दोस्तों तभी ट्रेड करना है, इसी को ट्रेडिंग बोलते हो। सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं यूज़ करना है दोस्तों। सो दिस इज़ द वे। अब ये जब यहाँ से टूट जाता है इसका सपोर्ट, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर प्राइस इस एरिया तक आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे जाएगा। अब ये जो रिजेक्शन एरियाज होते हैं उसमें कुछ गलतियाँ जो सब करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, वापस से ड्रॉ करके समझाने की ट्राई करता हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा है और आपको पता है कि ये मेरा अभी सपोर्ट एरिया बन सकता है, तो जैसे ही प्राइस एग्जैक्ट यहाँ पे आके टच होएगा लोग बाय का बटन दबाना शुरू कर देते। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग मिस्टेक गाइस, इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। यू नीड टू वेट
फॉर द कंफर्मेशन, कुछ प्राइस एक्शन का वेट करो, वहाँ से कुछ कंफर्मेशन आने दो कि प्राइस रिवर्स हो रहा है। एग्जैक्ट इस जगह बटन दबा दोगे बाय, एंड यू नेवर नो दिस सपोर्ट होल्ड करेगा, क्योंकि आपने चार्ट पे लाइन बनाई है तो ये सपोर्ट को यहाँ से होल्ड करना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे जाके बाय का बटन दबा दोगे तो ये प्राइस और नीचे आ सकता है अपने प्रीवियस सपोर्ट एरियाज तक, और फिर आप बोलोगे आर दे इवन अलाउड, मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, ये सपोर्ट है, कैसे प्राइस गिर सकता है, आर दे इवन अलाउड टू गो बिलो माई सपोर्ट एरियाज, तो दे आर अलाउड। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गाइज, सो यू हैव टू वेट फॉर अ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन गाइज। यहाँ से आप प्राइस एक्शन देखोगे, जब मोमेंटम अपसाइड चालू हो जाएगा उसके बाद ही आप घुसोगे उस ट्रेड में, तो वो यू कैन मेक मनी एंड यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट गाइज। एग्जैक्ट उस लाइन पे बाय सेल का बटन नहीं दबाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने इस चार्ट पे इस जगह पे लाइन बना दी, ये मार्केट कैसे इसके नीचे जा सकता है, दे आर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू डोंट नीड टू यूज द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस द रॉन्ग वे गाइस। सो दिस इज समथिंग आई, जो मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ चार्ट्स पे ले जाता हूँ इस चीज़ को, और भी एक चीज़ बता देता हूँ, हायर द टाइम फ्रेम द मोर पोटेंट द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जितना बड़े टाइम फ्रेम है उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ज़्यादा। जैसे सपोज करते हैं ये एक वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर इस एरिया में सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। अब आप शायद कोई छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उसके सामने 1 आवर या 30 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको ये मार्केट जब नीचे आएगा तो ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आएगा, और आप उस वक्त, क्योंकि आप तो छोटे टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, आप जूम करके देखोगे अंदर, सो व्हाट विल हैपन, क्यों हैंग हो गया, ओके, सो व्हाट विल हैपन कि आप बोलोगे ये प्राइस जैसे ही यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये तो मेरा रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ से तो प्राइस को और गिरना है। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे उस जगह पे सपोर्ट है दोस्तों, तो उस जगह से प्राइस एक्शन रिवर्सल होने की हाई प्रोबेबिलिटी। आपके छोटे टाइम फ्रेम पे फिर रेसिस्टेंस है, डाउन ट्रेंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सो यू हैव टू टेक हायर टाइम फ्रेम इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर ड्राइंग योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस गाइस। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी, अब मैं चार्ट्स पे ले जाता हूँ आपको। सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी रहती है। छोटे टाइम फ्रेम पे इनफैक्ट आपको बताऊँ तो सपोर्ट रेसिस्टेंस में क्या होएगा, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो ये मार्केट ऐसे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखेगा, और उसमें आपको ये सपोर्ट दिख रहा है लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगा। आपको ये वापस से सपोर्ट दिख रहा है, इधर प्राइस थोड़ा इधर से नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, थोड़ा इतना नीचे जाके भी ऊपर आ जाएगा। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है लोअर टाइम फ्रेम्स पे, इसलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरियाज़ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा इधर से उधर वो ब्रेक होते हैं, लेकिन फिर जो ट्रेंड का डायरेक्शन है बड़े साइड पे उस तरफ जाता है फाइनली मार्केट, तो इसलिए हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की ट्राई नहीं करते हैं। सो जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना आपको स्मूथ चार्ट मिलेगा, उतना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको क्लियरली दिखेंगे दोस्तों। मैं अभी आपको कुछ चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अच्छी तरीके से प्लॉट करके बताऊंगा कैसे हमें प्लॉट करने हैं, कैसे ढूंढने हैं, और फिर उसके बाद आपको भी अपने चार्ट्स खोलने हैं, 10 20 25 50 चार्ट्स खोलने हैं, उस पर ड्रॉ करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली। मेरे खाली इधर आपको मैं समझा दूंगा, वीडियो देखोगे चलो ठीक है हो गया, अभी नेक्स्ट वीडियो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सब भूल जाओगे। जो मैंने ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा टाइम निकाल के ये वीडियो आपके लिए बनाई, कुछ एजुकेशनल कंटेंट आपको देने की, वो जो मकसद है वो भी वेस्ट हो जाएगा दोस्तों मेरा। तो आपको इसके बाद कहीं ना कहीं खुद प्रैक्टिस करनी है, चार्ट्स खोल के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढ के उसकी लाइंस बनानी है, वहाँ से रिवर्सल्स कैसे आ रहे हैं उसको देखना है, बैक टेस्टिंग करनी है दोस्तों। एंड दैट इज़ ओनली द वे कि आप कुछ एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि जब तक आप चार्ट्स में खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक कुछ भी कोई सिखा दे उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इट्स अप टू यू नाउ गाइस। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, थोड़े हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके देखते हैं कैसे वर्क करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो आप देखेंगे तो इधर एक ही अप ट्रेंड चल रहा था दोस्तों सब निफ्टी में। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो बनाना है दोस्तों, वो भी मेरे को एक चीज़ आपको बतानी है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज अ जोन। एक जोन होता है दोस्तों, एक ट्रेडिंग का जोन है जिस जगह से रिवर्सल्स हमें आ सकती हैं। जैसे आप ये देखेंगे तो निफ्टी में इस जगह पे ये टॉप बना था, तो आप जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, कुछ लोगों को आदत है कि लाइन बनाते हैं, ये हो गया उनका रेसिस्टेंस एरिया, तो ये लाइन नहीं होती है दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आपको थोड़ा एक जोन देना है, एक उसको मार्जिन देना है, एक एरिया देना है, तो उसके लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, एक लाइन नहीं बनानी है। और वो कैसे बनानी है, जो विक और बॉडी है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके बनाने की ट्राई कीजिए दोस्तों, तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप ये विक से ये बॉडी का एरिया
आप देख रहे हैं विक से बॉडी का जो एरिया है उतना एरिया एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन, सप्लाई डिमांड का जोन, ऐसा उसको अजम्पशन करके बनाएंगे। और फिर आगे जाके इसको जब देखेंगे, इसको हम स्ट्रेच आउट कर लेते हैं आगे, तो मार्केट ओके, तो मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर निकल गया। तो आप देखेंगे कैसे ये एरिया से रिवर्सल्स आ रहे हैं, वापस से ऊपर जाने की ट्राई की, वापस नीचे आया, इसी एरिया में आपको देखो रिवर्सल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है मार्केट के लिए। एक बार उसने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो वो रेसिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट बन गया, तो मार्केट उधर आएगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है वहाँ से वापस से शूट अप करेगी। एंड देन गोइंग अहेड, यहाँ से इसने शूट अप कर लिया, अब ये एरिया वापस से आगे आ गए और ये नया रेसिस्टेंस इसने बनाया। तो नए रेसिस्टेंस की आप इस तरीके से जोनिंग करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे तो इधर डिसाइसिवली प्राइस इसके ऊपर निकल गया और जैसे ही वापस नीचे आने की ट्राई करता है इसी एरिया से पुल होके ऊपर आता है। अब इसमें जो गलती नहीं करनी है, हम एक अप ट्रेंड में हायर हाइज और हाई लोस की फॉर्मेशन में, तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक हो गया और यहाँ से अब मैं शॉर्ट सेल करूँगा, ये नहीं करना है दोस्तों। यही वो ट्रैप है जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा था। ये ट्रेड यहाँ से नीचे नहीं जाएगा प्राइस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन हैपन, बट देन प्रोबेबिलिटीज़ हमारे साइड पे नहीं है क्योंकि ट्रेंड हमारे साइड पे नहीं है। तो हमें प्रोबेबिलिटी वाला ही काम करना है, एज के साथ ही काम करना है। ये ट्रेड को मिस आउट कर देना, गिरता हुआ देख लेना, पर ट्रेड मत करना। दैट इज़ जस्ट एक सलाह दे रहा हूँ, बाकी तो आपको जो करना है खुद ही करना है और वो आप खुद करोगे भी, मेरे बोलने से तो नहीं होगा, पर मैं सलाह दे रहा हूँ, सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। देन गोइंग अहेड, यहाँ से वापस से प्राइस बाउंस बैक होता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाके ये एरिया में इसने नया टॉप बना दिया जो नया रेसिस्टेंस बन गया, और अब ये एरिया नीचे का उसके लिए एज अ जो प्रीवियसली सपोर्ट एरिया था वो बन चुका है। और इस एरिया में आके थोड़ा नीचे जाके प्राइस वापस से ऊपर आने की ट्राई करता है, लेकिन इस जगह पे ट्रेंड चेंज हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपने इधर बाय भी किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ट्रेंड जैसे ही चेंज होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि प्राइस को अब नीचे जाना है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो आपका सपोर्ट कहीं होल्ड नहीं करने वाला है। और वो पहले से नहीं पता होता है, सपोर्ट टूटने के बाद मालूम पड़ता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, उससे पहले नहीं पता होता है दोस्तों, वो किसी को नहीं पता होता है। सो इधर से स्टॉप लॉस हिट होगा, प्राइस रिजेक्ट होकर वापस से इस एरिया के नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन अगेन प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर आता है। सो दिस इज ऑल हाउ इट गोज। लेकिन अगर आप एरियाज को याद रखोगे तो मार्केट भी एरियाज को याद रखता है, इसको स्ट्रेच करोगे इसी जोन को, तो आप देखेंगे इधर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट, नीचे जाने की ट्राई, और एग्जैक्ट इसी एरिया से वापस से रिवर्सल्स आ जाते हैं दोस्तों, और वापस से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। अब इस अप ट्रेंड में जब जाता है तो हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइप के एरियाज के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनते हैं। ये मैं वीकली चार्ट पे आपको बता रहा हूँ जो बड़े की लेवल्स हैं। इसी में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, तो मैं डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ अभी, और हम जहाँ थे वहाँ वापस पहुँच जाते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ से बाउंस बैक आया और डेली टाइम फ्रेम पे ये एक टॉप्स थे जो बने थे, इसी को आगे स्ट्रेच करो तो ऊपर जाके जब भी मार्केट गिरने की ट्राई करता है ये एरियाज पे उसको सपोर्ट मिल जाता है, ये एरियाज पे सपोर्ट मिल जाता है, और इधर तो उससे पहले ही मिल गया। सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको मिलेंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना की लेवल्स मिलेंगे, और थोड़ा नीचे जाओगे थोड़े और छोटे सपोर्ट्स मिलेंगे, और जितना नीचे जाओगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और छोटे सपोर्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है 2 4 5 दिन तक का कोई ट्रेड ओपन करना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढ के कहीं ना कहीं लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो वो आएगा 4 महीने बाद, तो आप 4 महीना शायद वेट नहीं करोगे ट्रेड का, और बड़े टाइम फ्रेम पे जब आएगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसको पकड़ने की ट्राई करोगे तो वो एरिया में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे आएगा तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पकड़ने की ट्राई करनी है, और ट्रेड भी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ढूंढने की ट्राई करनी है। लेकिन एक जो दुनिया की सच्चाई है, वॉलेटिलिटी छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा होती है, तो आप कितना भी कुछ कर लो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में वो परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा जो बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इधर उधर होते रहता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, ये जो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स है प्राइस एक्शन की, तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करने की ट्राई करते हैं। लेकिन हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं तब काफ़ी भी और चीज़ों का कन्फर्मेशन लेते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, तो खाली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख के ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको खाली सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में समझाना चाहता हूँ, ये टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बातें करेंगे और दूसरी सब बातें अभी नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द वे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क। मैं आपको कुछ और चार्ट भी बताऊं तो जैसे मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था 2 3 महीने पहले, मैंने पोस्ट भी किया था अपने ये यूट्यूब चैनल पे वेदांता का एक, उसका एनालिसिस भी शेयर किया था।
तो उस वक्त भी काफ़ी मेरे को मेल्स आए थे कुछ हमारे व्यूअर्स के कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में मैंने इतना थिक क्यों प्लॉट किया था, ये ऐसा क्यों था वैसा क्यों था वो सब। इसलिए मैंने ये स्पेशली सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है मेरे दोस्तों के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। तो आप देखेंगे वेदांता का ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एरिया था। तो ये एरिया से सपोर्ट लेके वेदांता ऊपर गया था, तो इसके विक्स और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इतनी थिक लाइन बनती है। मैं इसको एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना देता हूँ। आगे जाते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों, तो एग्जैक्ट इस एरिया से ही वापस से रिवर्सल आया, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था दोस्तों। एंड देन फाइनली अभी 2020 में जब इस एरिया में प्राइस आया था तो वापस से इस एरिया में रिवर्सल हमें देखने मिला। तो क्यों देखने मिला? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से दोस्तों, जो मैंने भी एक ट्रेड लिया था इसमें वेदांता में, एंड मैंने शायद कहीं ना कहीं इसके एरिया से पहले इधर बुक कर दिया था प्रॉफिट, क्योंकि मुझे ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, अभी तक अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ था और मेरी पोजीशन एक या 2 महीने के लिए मैंने ली थी, वो बहुत लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ली थी। इसलिए यहाँ पे मेरे अच्छे प्रॉफिट्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 20-30% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दिया था ट्रेड। लेकिन हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को इस तरीके से यूज़ करते हैं, और ये यहाँ से वापस से ऊपर जाएगा या घूमेगा ये पता नहीं होता है। इधर इसने ब्रेक कर दिया तब मालूम पड़ता है कि हाँ अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है वेदांता का, और अब शायद हम उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो इस एरिया को एज अ सपोर्ट यूज़ करने की ट्राई करेंगे कि दोबारा अगर ये प्राइस गिरता हुआ इधर आएगा तो इस एरिया से बाउंस बैक हो सकता है, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। तो इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी कुछ भी है यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। हुआ तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं हुआ और सीधा गिरता हुआ नीचे चला गया तो दैट्स फाइन, हमने ट्रेड ही नहीं लिया। इसके लिए एग्जैक्ट इस एरिया में आके आपको बाय या सेल का बटन नहीं दबाना है, उसके बाद प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है, एक मोमेंटम उस तरफ अपोजिट साइड पर शिफ्ट होता हुआ देखना है दोस्तों। सो दिस इज द वे वी ट्रेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैं आपको कुछ और भी स्टॉक्स दिखाता हूँ अभी, जैसे विप्रो की बात करते हैं। अगर मैं आपको विप्रो में बताऊं तो प्रीवियसली हमने विप्रो में इधर ये एरिया आप देखेंगे तो मैं कैंडल और विक टच करता हुआ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना रहा हूँ। ये कैंडल की बॉडी है जो लोएस्ट कैंडल गई थी, और ये इसके विक है, इसके लिए ये इतना थिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एरिया बना रहा हूँ मैं दोस्तों। और इसी को गोइंग फॉरवर्ड आगे देखेंगे तो कोविड के फॉल में भी एग्जैक्ट इसी एरिया से मार्केट ने बाउंस बैक किया। वो क्यों किया? क्योंकि ये सपोर्ट एरिया से दोस्तों। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करता है। और कुछ और भी चार्ट्स में दिखाता हूँ, और इसी की मैं आपको बात करूँ तो ये एरियाज एक्चुअली, इसको आप स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ, आप देखेंगे ये एरिया में रेसिस्टेंस था। और चार्ट्स चॉपी हो सकते हैं, काफ़ी बार चार्ट्स चॉपी हो जाते हैं, उस वक्त आपको दूर रहना है, उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस छोड़ देना है। और चॉपी जब होएगा तब पहले चॉप में आपको पता नहीं चलेगा। इस एरिया का ये एक अच्छा ब्रेकआउट, वापस से अंदर वापस, तो इससे मालूम पड़ जाता है फिलहाल चार्ट चॉपी हो चुका है। तो उस वक्त चार्ट से दूर हो जाना है आपको, उस चार्ट पे चॉपी चार्ट्स में ट्रेड नहीं करना है। इस टाइप से जब भी साइडवेज टाइप का मोमेंटम दिखेगा उससे दूर हो जाओ दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होएगा, अच्छे बड़े मूवमेंट्स नहीं आएंगे। जब वॉलेटिलिटी उस चार्ट की लो हो जाती है तब आपको उससे दूर हो जाना है। तो गोइंग अहेड इधर वापस से आप देखेंगे तो ये एक बाउंस बैक था, एंड देन ये एक अच्छा मोमेंटम, यहीं से बाउंस बैक। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम यूज़ करते हैं और इस तरीके से वर्क करता है। और अभी मैं आपको बताऊं तो हमने जो लास्ट देखा ये एक रेसिस्टेंस था। अगेंस्ट द ट्रेंड जो ट्रेड नहीं करना है, लेवल्स को देख के क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड में है दोस्तों तो ये रेसिस्टेंस को तोड़ के निकल जाना उसके लिए आसान है। ये जगह पे एग्जैक्ट अगर आपने सेल करने की ट्राई की कि ये रेसिस्टेंस एरिया आ गया तो सीधा स्टॉप लॉस ही हिट होएगा दोस्तों, और ऐसे बड़ी कैंडल से हिट होएगा। इसलिए वो काम भी नहीं करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है। वो जोन में आते बाय सेल का बटन नहीं दबाना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, रिवर्सल का वेट करना है, कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है दोस्तों। देन आई शो यू सम मोर चार्ट्स कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हम कैसे देखते हैं, कैसे मिलते हैं। जैसे वोल्टास की बात करते हैं। इफ़ यू सी ओवर ईयर गाइस, तो ये एक एरिया था जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था वोल्टास में। इधर से उसको सपोर्ट मिला था, बाउंस बैक, इधर सपोर्ट मिला, बाउंस बैक, इस एरिया में कहीं सपोर्ट मिला, बाउंस बैक। अब इसी को अगर चार्ट को अब आगे ले जाते हो तो क्या हुआ था? ब्रेक, एरिया ब्रेक। लेकिन आप नीचे से देखो चार्ट को, वोल्टास एक अप ट्रेंड में, तो आपको इधर शॉर्ट सेल नहीं करना है।
ये यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा नीचे आ जाएगा, ऐसा सब अजम्पशन नहीं करने। वेट करो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का, और जब आपको इस टाइप की अच्छी कैंडल सपोर्ट के ऊपर दिख जाती है, कंफर्म हो जाता है कि ये प्राइस इस तरफ का मोमेंटम शुरू हो चुका है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। और फिर अपना स्टॉप लॉस भी आप कहीं ना कहीं जो प्रीवियस लोज है उसके नीचे रख सकते हैं। प्राइस ऊपर नीचे होता है आपके फेवर में जा सकता है। दैट इज द वे हाउ वी यूज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एग्जैक्ट जगह पे बटन नहीं दबाना है दोस्तों, और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लेके भी। अब हम आ जाते हैं दूसरे कोई चार्ट की बात करूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करता हूँ। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको मैं दिखाऊं तो ऑलरेडी मेरे पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्लॉटेड है, तो आप देखेंगे सेम जो थियरी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ये ब्रेक, अब ये एरिया सपोर्ट बन गया। आप देखेंगे तो इस एरिया से कितनी बार टचेस लेके बाउंस बैक होते हैं, और ये कोविड के फॉल में भी इसी एरिया से एग्जैक्टली हमें बाउंस बैक मिला और फिर एक अपसाइड का अच्छा मूव मिला। अब इसके लिए ये जो प्रीवियस एरियाज होल्ड कर रहे थे, अगर हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्रीवियस एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्राइस कभी आगे गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखता है इस एरिया में, तो दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसे बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उस एरिया से बाहर नहीं करना है, नीचे भी आ सकता है। यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन ओवर देयर गाइस। वो कैसे करते हैं वो सब आपको आता ही होगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं आता है तो आगे कभी मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बातें कर रहे हैं दोस्तों। सो दिस इज द वे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क। और भी कुछ चार्ट्स देखने तो मैं आपको चार्ट्स तो दिखाते रहूँगा। इट्स बेटर कि आप अपने चार्ट्स खोल के उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करें, खुद प्लॉट करें, तो ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँ तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम मॉडिफाई भी करते हैं। आगे जो लाइन मेरी बनी थी उस लाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं जब चार्ट्स आगे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरियाज जो होते हैं पहले कभी छोटे होते हैं, थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, हम उसको करते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर्स की बात करूँ दोस्तों तो आप देखेंगे ये जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे स्टॉक के, इधर आके रेसिस्टेंस बन गया और स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे गया। लेकिन रेसिस्टेंस बन के रिवर्सल लेके नीचे जाने से पहले ये जो काफ़ी चॉपी प्राइस एक्शन हुआ था इधर, अब आगे के लिए गोइंग फॉरवर्ड के लिए ये चॉपी प्राइस एक्शन को भी हम एज अ जोन कर समझेंगे, और हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन ये थिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब इस इतने एरिया में चॉपीनेस किया था तो ये एरिया ट्रेडिंग जोन नहीं है, इसके आगे या पीछे ही कुछ ट्रेडिंग जोन करना है। तो ये इस तरीके से जो पहले एरिया छोटा सा था, जो पहले ये खाली इतना सा एरिया था, अब क्योंकि आगे हमने प्राइस एक्शन को चेंज होते हुए देखा, इधर बड़ा चॉपीनेस देखा, तो हम इसको भी बड़ा कर देंगे, ये जोन भी हमारे लिए बड़े हो जाएंगे। और जब गोइंग अहेड इस जोन को आप स्ट्रेच करोगे तो इस एरिया में देखोगे तो वापस कहीं ना कहीं सेम चॉपीनेस दिखने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एरिया से प्रॉपर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जब तक नहीं आता है, कोई ट्रेड लेना वायबल नहीं होता है दोस्तों। तो दिस इज द वे हम चार्ट्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन को थोड़ा बड़ा भी करते हैं। कोई और भी चार्ट्स की मैं आपको बातें करूँ तो जैसे अभी रिसेंटली बायोकॉन की बातें करता हूँ। तो दोस्तों ये बायोकॉन का चार्ट है। अभी बायोकॉन के चार्ट में हम देखेंगे तो हमारे लिए जो प्रीवियस रेसिस्टेंस एरियाज थे वो ये थे, और इस जगह से प्राइस को यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। लेकिन ब्रेकआउट करने से पहले आप देखेंगे दोस्तों तो इस एरिया में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी और थोड़े और ऊपर विक्स भी बने थे। तो अब हम इस एरिया को, इस विक्स को भी कवर कर लेंगे और इसको और बड़ा कर देंगे। इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एरिया छोटा था अब ये बड़ा हो गया है ये जोन। अब ये बड़े जोन में आप देखेंगे तो इसको आगे आप करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ये इधर से ही आ गया, इतना नीचे जाके भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आपको रिवर्सल का वेट करना है। और हमने इसी एरिया से ये रिवर्सल आता हुआ देखा इस एरिया में। तो अब यहाँ से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायोकॉन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से अभी ऊपर जा सकता है, थोड़ा अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है। सो दिस इज द वे जो हम चार्ट्स के जोन्स को भी कभी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पे चॉपीनेस आ जाती है वो चॉपीनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सो दिस इज़ वन वे कि हम मॉडिफाई करते हैं। आई होप ये भी कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने मिला होगा आपको। और अभी खाली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होती है, एक और टाइप का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली है क्या? ट्रेंड लाइन क्या होती है? एक ऐसे लाइन होती है जिसमें कि हम देखते हैं प्राइस जब एक अप ट्रेंड में होता है
तो कहीं ना कहीं इस एरियाज में से बाउंस बैक हो के ऊपर जाता है। तो ये जो एरियाज होते हैं, ये एरियाज भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की थियरी है दोस्तों। इस एरियाज में उसको सपोर्ट मिलता है, अप ट्रेंड के प्राइस में उसको सपोर्ट मिलता है उस जगह पे। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं बोला जाता है दोस्तों। ट्रेंड लाइन पे जो बाउंसेस आते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह ही वर्क करते हैं। जब एक डाउन ट्रेंड में होता है स्टॉक, तब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो बहुत बार प्राइस एक्शन उसी एरिया से बाउंस बैक हो के नीचे जाएगा दोस्तों। तो लेकिन एग्जैक्ट इस लाइन से ही टच होके घूमेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा सकता है। प्राइस इज़ नॉट ऑब्लाइज कि आपने वहाँ पे लाइन बना दी है तो मार्केट को अब यहीं से टच होके घूम के जाना पड़ेगा और थोड़ा नीचे जाके नहीं जा सकता है। सो इसलिए आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, कन्फर्मेशन का, कि इस जगह से जब आपको रिवर्सल दिखता है दोस्तों, तो ये रिवर्सल आने का वेट करना है, क्योंकि कितना नीचे जाएगा बाउंस बैक करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। और खास करके अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो दैट इज़ मोर प्रोबेबल। तो आप उस वक्त ऐसा मत सोचना मैंने ये लाइन बना दी है और ये चल रहा है और ये मेरी लाइन भी परफेक्ट है, क्योंकि दो टचेस मुझे अच्छी तरह मिल गए और तीसरी बार जब ये इधर प्राइस आया तो उसको यहीं से घूमना पड़ेगा, और वो नहीं घूमेगा वहाँ से अगर नीचे भी डायरेक्ट जा सकता है। तो इस जगह से प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है, वरना फिर वही सवाल हो जाएगा, आप बोलोगे इवन आर दे इवन अलाउड, मैंने वहाँ पे लाइन बनाई है, ऐसे कैसे नीचे जा सकता है, दिस इज नॉट फेयर, ये अलाउड ही नहीं है, तो चीटिंग है, ये सब गैमलिंग है, ये सब चोर है, मार्केट खराब है, मार्केट को गालियाँ निकालोगे। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर लो, मार्केट आपके हिसाब से नहीं करने वाला है। सो अब इसके कई एग्जांपल्स भी आपको मैं थोड़े दिखाता हूँ दोस्तों, जो इस टाइप के जो हमें ट्रेंड लाइन में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टोरेंट पावर की बात करता हूँ। तो ये टोरेंट पावर का चार्ट है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसकी ट्रेंड लाइन है, जो इधर से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, आप देखेंगे तो इस एरिया से मल्टीपल टचेस, ये सब एरियाज उसको सपोर्ट क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही पार्ट है दोस्तों। अब उसमें अगर आप बोलोगे कि ये प्राइस पे जैसे ही टच होएगा मैं बाय कर लूँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको उधर प्राइस एक्शन का वेट करना है। कभी आप लकी हो भी जाओगे, जैसे अगर आपने सोचा ये एग्जैक्ट यहाँ पे टच हुआ और मैंने ऐसे बाई किया और देखो ऊपर ही गया, तो दैट्स फाइन, वो लकी हो जाओगे कभी, पर उस तरीके से ट्रेड नहीं करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। और बहुत बार ऐसा होगा कंफर्मेशन का वेट करने से पहले इतनी बड़ी कैंडल आ गई, आप ट्रेड ही मिस आउट करके, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। हमें खाली हमारे हिसाब से अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जब मिलती है तभी पैसा लगाना है दोस्तों, तब तक पैसा नहीं लगाना है। सो दिस इज द वे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड। रोज ट्रेड करना है जरूरी नहीं होता है, हर बार ट्रेड करना है, हर अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना है वो भी जरूरी नहीं होता है। यू हैव टू फिल्टर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट फिट योर क्राइटेरिया द मैक्सिमम एंड द बेस्ट वे गाइस। तो मैं आपको इस टाइप के सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का और भी कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे टाटा स्टील की बात करता हूँ। तो टाटा स्टील में ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था दोस्तों, आप देखेंगे तो दिस वाज द ट्रेंड लाइन विच वाज बीइंग रिस्पेक्टेड। और आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमको दो अच्छे टचेस चाहिए, उसके आगे ट्रेंड लाइन फिर अपने आप बनती रहती है और कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट बाद में भी उसको करते हैं। तो ये दो टचेस के बाद ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई थी, और आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इस एरिया से रिवर्सल, और इस एरिया में मार्केट ने एक फेक आउट दिया। यस, दिस इज अ ट्रैप ऑल्सो, होता है, क्योंकि आपने ट्रेंड लाइन बनाई है तो मार्केट को एग्जैक्ट उसी जगह से घूमना है, मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज्ड फॉर इट। तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकल के अंदर गया और गिरा, और फिर आगे वापस से एक ब्रेकआउट और इसी ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट पे सपोर्ट, क्योंकि अब ये जो इसके लिए रेसिस्टेंस था गोइंग अहेड सपोर्ट बन गया उसके लिए। सो दिस इज द वे ट्रेंड लाइंस ऑल्सो वर्क। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थियरीज भी सेम तरीके से वर्क करती है। जो ट्रेंड लाइंस हैं वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही एक पार्ट है, और उसके साथ ही हमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक और स्टॉक बताऊं तो कोलपाल। तो इफ यू सी इन कोलपाल, ओके, ये ऑलरेडी मेरे पास एनालिसिस प्लॉटेड ही थी। ये दो टचेस बन गए तो एक ट्रेंड लाइन हमारी बनती है आगे, इधर से एग्जैक्टली रिवर्सल। इफ यू सी रिवर्सल, कोलपाल का चार्ट है ये, तो गोइंग अहेड इस जगह से रिवर्सल। अब आप बोलोगे ये तो नीचे आ गया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, लेकिन अप ट्रेंड में ना, इसलिए आपको सेल नहीं करना था। रिवर्सल होने दो, कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद बाय करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। और ये जो ऊपर के टचेस हैं ये एक रेफरेंस लाइन है,
ठीक है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, हर बार करेगा ज़रूरी नहीं है। जब एक अप ट्रेंड में होता है स्टॉक तो ऊपर के लिए उसके लिए आसमान खुला है, तो शॉर्ट तो करना ही नहीं है। ये जगह से सेल करके मैं ये कमा लूँगा ऐसा सोचना ही नहीं है। ये रेफरेंस हम रखते हैं अपने प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। अगर नीचे से बाई किया हुआ है तो इस जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बुक करने की ट्राई करते हैं, शॉर्ट सेल करने की ट्राई नहीं करते हैं दोस्तों। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना है काम। और बोलोगे ये तो करण ने तो मना किया था, यहाँ से शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, और ये देखो अपॉर्चुनिटी मिस हुई, ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई, ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई, और ये भी नीचे काफ़ी आया था। तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप जिस दिन ये काम करने जाओगे यहाँ से शॉर्ट सेल, दैट कैन हैपन। जरूरी नहीं होगा, अभी तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स पॉसिबल कि हम आ सकते हैं नीचे वापस से। एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबल, द प्रोबेबिलिटीज आर नॉट हाई, हाई प्रोबेबिलिटीज आर ऑन आवर साइड। और दूसरा कि ट्रेंड के साइड ट्रेड करने में मूव्स बड़े मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर से ये मूव आप देखोगे 27%, और इधर से ये मूव आप देखते हो 16%। तो 27% वाला मूव आपको चाहिए ना, 16% वाला क्यों चाहिए? इधर से आप ये मूव देखते हो तो दैट इज ऑलमोस्ट 30%। और अगर इधर से ये रिवर्सल का मूव देखते हो तो यहीं से रिवर्सल हो गया, जो मैक्सिमम आया था 15%। तो जो बड़े साइड के मूव्स हैं वो हमें कैप्चर करने, इसलिए हम ट्रेंड के साइड ट्रेड करने की ट्राई करते हैं दोस्तों। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन जो हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए दोस्तों। एंड दिस इज ऑल आई वांटेड टू एक्नॉलेज यू अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सो आई होप आप लोग को कहीं कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला होगा। अभी आप इसके बाद खुद चार्ट्स करके एनालाइज करने की ट्राई करो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो कुछ और सीखने मिलेगा उसमें से, क्योंकि मैंने सीखा है। आपने मेरा वीडियो देखा, आप दूसरा वीडियो देखोगे, तीसरा वीडियो देखोगे, और बाद में जाके सो जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मजा आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, मेरा कंटेंट कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा इस वीडियो के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे एजुकेशनल कंटेंट में लेते आते रहूँगा दोस्तों हमेशा आपके लिए। टिल दैट टाइम दिस इज मी करण साइनिंग ऑफ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखोगे दोस्तों तो उनका आशीर्वाद आपके सिर पे रहेगा, उनका आशीर्वाद आपके सिर पे रहेगा तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी दोस्तों। टेक केयर, सी या।